Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says pressure gradient in a static fluid is represented by okay. Z direction is vertically upward and x axis is along the horizontal. So बच्चों ये हमारी x axis है और vertically upward डायरेक्शन को z डायरेक्शन लिया है, पॉजिटिव z डायरेक्शन. तो डेफिनेटली नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों. और हमसे बोला गया है बच्चों कि जो d है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, तो वेरिएशन बताना है प्रेशर का, वेयर p इज द प्रेशर विथ z एंड x. तो बच्चों अगर हम पास्कल्स लॉ यूज करते हैं तो सेम लेवल पर अगर हम इस तरीके से मान लें फ्लूइड हमारी भरी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो हम देख सकते हैं बच्चों कि जो x एक्सिस अलोंग द हॉरिजॉन्टल बोला है, तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर अलोंग द z एट अ डेप्थ, जब हम नीचे जाते हैं बच्चों एट अ डेप्थ z, अगर हम नीचे गए तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर p है तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर कितना हो जाएगा, p प्लस रो जी जेड. तो बच्चों जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है. हम इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा. तो अगर हम वाइड जेड डायरेक्शन में बात करें, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जेड या वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हम ये बोल सकते हैं ये कितना आएगा, माइनस रो टाइम्स ऑफ जी. क्यों बच्चों नेगेटिव क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा. तो पॉजिटिव जेड जब में जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जी. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों. अब बच्चों अगर हम बात करें कोई भी दो पॉइंट ले हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब एक्स डायरेक्शन में हम अगर मूव करते हैं तो ए पॉइंट बी पॉइंट या कोई भी पॉइंट जो हमारे सेम लेवल पे हैं, तो हम बोल सकते हैं ए का प्रेशर इक्वल होगा बी के प्रेशर के. इसका मतलब बच्चों प्रेशर का वेरिएशन आ ही नहीं रहा जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, है ना. ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, मान लो तो सी, ये डी पॉइंट. तो जब हम सी से डी मूव करते हैं, डी से सी मूव करते हैं, तो सेम लेवल पे हैं ये दोनों पॉइंट्स, है ना. तो इनका प्रेशर चेंज नहीं होगा. हम पास्कल्स लॉ यूज करते हुए ये बोल सकते हैं पॉइंट. तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो प्रेशर हर एक पॉइंट का सेम रहने वाला है उस पर्टिकुलर लेवल पे. तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं जो डेल्टा पी या डीपी बाय डीजेड का टर्म बनेगा, डेट इज इक्वल्स टू जीरो. डीजेड नहीं डी एक्स, सॉरी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, इसके एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जीरो. सो आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.